नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो झारखंड सीजीएल का इंतज़ार कर रहे थे और उनका सीजीएल का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आज जो है झारखंड गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है। तो जो लोग इसके एग्ज़ाम के इंतज़ार में थे वो अब एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहे, क्योंकि इसका जो है नया पैटर्न बदल गया था। तो उसमें इसका किस तरह का पैटर्न रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से पेपर इसमें आप रखेंगे तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और इसमें कहा गया था कि केवल मुख्य परीक्षा होगा, तो उसकी सिलेबस क्या होगा, आपको कब से फॉर्म फिलअप होना है, कितना एग्ज़ाम फी रखा गया है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते किए हुए, माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया है, दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसके तरफ से जो आज का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। मैं आपको, और अगर नोटिफिकेशन में आगे बढ़ें तो विज्ञापन संख्या जो दिया हुआ है, ठीक है, झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2021। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन इसमें आया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कहा गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 8666 दिनांक 21/12/2021 पत्रांक इतना को पत्रांक संख्या 8624 दिनांक को द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कनीय सचिवालय सहायक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जानकारी अंतर्गत आपूर्ति। तो ये आप नोटिफिकेशन जो है आप पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो आपको इसमें जो मुख्य बिंदु है वो आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास इतना आप समय भी नहीं है कि आप एक वीडियो पर 1 घंटा या आधा घंटा टाइम वेस्ट करें। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन आयोग वेबसाइट JSSC पर लॉगिन करके समर्पित कर सकते हैं, जो कि आप इसमें आवेदन करना है। ठीक है, अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया है वो 1000 रुपया है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसको कितना छूट मिला है। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपया है। ठीक है, यानी जो SC हैं और ST, ठीक है, उसे मात्र 250 रुपया पे करने हैं। और आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो परीक्षा शुल्क है, जो दिव्यांग हैं 40% से ऊपर, उनकी जो है परीक्षा शुल्क जो है माफ़ है, उन्हें परीक्षा शुल्क अब नहीं लगेगा। चलिए, ये तो रह गई परीक्षा शुल्क के बारे में। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, क्या है कि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे, वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अति प्रतिदेय रिफंडेबल नहीं है। अगर आप एक बार पेमेंट कर लेते हैं, अगर उसके बाद आप चाहते हैं कि हमको एग्ज़ाम नहीं देना, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म कैंसिल या फिर जो भी कारणवश रहा हो, उस कारण में आपका जो है पैसा वापस नहीं होगा। यहाँ पे JSSC ने साफ कह दिया है। और उसके बाद है झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य आहर्तों के अंतर्गत आवेदन देने की पात्र होंगे, वैसे आवेदक पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज कराकर अवश्य होगा। देखिए, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग JSSC सीजीएल का पहले फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो नए कैंडिडेट हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका शुल्क लगेगा। तो यहाँ पे आपका एक डॉट क्लियर हो गया। चलिए, सब कुछ आपको हम बताएंगे। और अब है कौन कौन से रिक्त पद हैं जिन पर वैकेंसी आई है। तो देखिए, टोटल जो पद है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, जो नंबर 1 पर है। इसमें देख सकते हैं कि कुल जो इसमें 163 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 48 पद। ठीक है, अनुसूचित के लिए 51, जो पिछड़ा है उसके लिए 45, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 45, पिछड़ा के लिए OBC 2 के लिए 39, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो भी वो उनके लिए 38 है।
तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 300 योग्य जो है कुल पद 384 इसमें रखा गया है। तो ये चीज़ जो है आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से ये कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम केवल बता दे रहे हैं कन्या माफ कीजिएगा, कन्या सचिवालय सहायक का जो है उसके लिए भी 322 पद हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इसके लिए 245 पद हैं। ठीक है, अब देखते जाएं। और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद रखे गए हैं। ठीक है, इस तरह करके आपको टोटल 900 के आसपास पद पर ये वैकेंसी लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको आगे बताते हैं कि इसमें क्या आपको सैलरी रहने वाली है। तो देखिए, आपको बता दूं कि पद के नाम जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो सैलरी रहने वाला है वो 44,900 से इतना तक रहने वाला है। ठीक है, 1,42,000 जो कि आपको 7th पे ग्रेड के साथ मिलेगा। उसी तरह कन्या अभियंता के लिए इतना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए इतना जो सैलरी रखा गया है, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए इतना रखा गया है। ठीक है, चलिए ये तो बात की रह गई। अब है कि आपको इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी आपको क्या होना है। तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जब तक आप आवेदन करेंगे और आवेदन उसके तक पहुंच जाएगा तो यानी आपको ग्रेजुएट या जो भी है आप हो जाना चाहिए, आपके पास डिग्री मिल जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि यानी रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन के योग्य नहीं समझा जाएगा। ठीक है, यानी जब आवेदन करेंगे तो उस समय तक आपको ये हो जाना है। तो मुझे उम्मीद है सबको लोग ये हो जाएंगे। और क्या है, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक 10वीं एवं इंटरमीडिएट तथा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, अथवा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। देखिए, ये जो है आपको 10th और जो मैट्रिक का जो है, ठीक है, ये जो नया नियम के अकॉर्डिंग आपको अनिवार्य है। नहीं तो आपको यहाँ का कोई एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जैसे खोटा, कुरमाली, पंच परगनिया, ये भी आप इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए आगे हैं इसमें भी एक परंतु है। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं +2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान स्थिर रहेगा। ठीक है, मतलब जो नियम है वही रहेगा। और इसमें एक और है कि खेल कूद कोटा वाले को भी इसमें जगह कुछ मिला है। अगर आपके पास कुछ मेडल मिला है या प्रथम स्थान किए हैं या विश्व रिकॉर्ड बना है तो आपको इसमें कुछ आरक्षण दिया जाएगा जो अभी राज्य सरकार में निर्धारित है। चलिए आगे है कि उपयुक्त अंकित संकल्प पत्र 1709 दिनांक 12/9/7 आयोग के वेबसाइट JSSC पर उपलब्ध है। ये सब जो नियम है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन से आपको नहीं समझ में आता है तो वेबसाइट में आप आसानी से जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए अब जो है मेन मुद्दा उम्र सीमा, क्योंकि झारखंड में बहुत लंबे समय से कोई भी अच्छी वैकेंसी नहीं आई है तो बहुत से लोगों का एज जो है वो निकलता जा रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है वो 1/8/2021, अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु 1/8/2021। ठीक है, और जो न्यूनतम ये रखा गया, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नीचे आपको बताते हैं तब आपको क्लियर होगा। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, और 21 वर्ष से आप कम हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अब यहाँ पे होती है असली खेल। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी चीज़ पर फोकस होंगे। जो अनारक्षित हैं यानी जो जनरल हैं उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 37। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों का इसमें उम्र आ जाएगा। महिला लोग के लिए 48 रखा गया है और जो ST SC हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो ये थी इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पर कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं आगे कि निःशक्त अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं उनके लिए ये ध्यान सुनेंगे। जो दिव्यांग कैंडिडेट है वो इस नोट को ध्यान से सुनेंगे। निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस श्रेणी में उम्मीदवार को उनके अनुरोध पर सब्सक्राइब की गई सुविधा
निम्न शर्तों के अधीन दी जाएगी। 40% यानी प्रतिशत अथवा उससे अधिक निष्ठा वाले अभ्यर्थियों को श्रुतुलेख सब्सक्राइब की सुविधा दे है। ठीक है, वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो ऋतुलेख सब्सक्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र पर एडमिट कार्ड में कैटेगरी में समकक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात पीएच मुद्रा होगा। ठीक है, उनके एडमिट कार्ड पर ये पीएच होगा अंकित, तभी ये सब चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। तो एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो है दिव्यांग है उनको मतलब 20 मिनट का जो समय एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इस पर ये जाति प्रमाण पत्र जो, हाँ देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे और जो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्टि 1 पर आधारित हो। ठीक है, मतलब आप ब्लॉक स्तरीय इसमें नहीं चलेगा, आपको जिला स्तरीय या फिर अनुमंडल पदाधिकारी से द्वारा जो जारी किया गया वही इसमें आपको जाति या फिर आवासीय निर्गत होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, अगर पूरा पढ़ना इसमें संभव नहीं है। अब सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि आप जो है ऑनलाइन जेएसएससी का जो वेबसाइट है उस पर जाकर के इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जेएसएससी के कैंडिडेट हैं तो इतना आप समझदार होंगे, हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब पहुंचते हम लोग इसके आवेदन की तिथि पर। ठीक है, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दर्ज हेतु दिनांक 15/1 से 11 बजे पूर्वाह्न 14/4 की मध्यरात्रि तक होगी। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15/1 से स्टार्ट है और 14/2 तक है, 14 तारीख और 2 फरवरी तक ये मध्यरात्रि तक इसमें रहेगा, यानी वैलेंटाइन डे तक ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं, फॉर्म भर के पढ़ाई करें। तो इसका मुख्य परीक्षा का भुगतान करने की तिथि है 16/2 मध्यरात्रि। ठीक है, जो इसका मेंस का जो परीक्षा होगा उसका 16 तक आपको पेमेंट कर देना है। फ़ोटो अगर आप अपलोड करके 18 फरवरी तक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और दिनांक 19 फरवरी को 11 बजे पूर्वाह्न यानी दोपहर तक आप मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई अशुद्ध तो 19 तक आप जिसमें अगर कोई गलती वगैरह हो गया है तो 19 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, इतना दिया गया है। अब मेन आता है इसमें परीक्षा शुल्क आप कैसे इसमें पे करें। तो परीक्षा शुल्क जो है सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक पर आप जब करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट का कैटेगरी आएगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब पेमेंट आप करेंगे तो आपको फ़ोन पे या फिर यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे यूपीआई से है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं से भी पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है पदों के विकल्प, यानी इसमें क्या कहा गया है, अभ्यर्थी को उपलब्ध पदों के अनुसार पदों के लिए आवेदन में अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य है। चलिए अब है इसमें परीक्षा क्या स्वरूप रहेगा। जो मैक्सिमम लोग इस सब चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या 2 एग्ज़ाम लेगा 3 एग्ज़ाम लेगा, तो चलिए इस चीज़ को हम अब अच्छे से क्लियर करते हैं। आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उसके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, एक ही चरण में इसका परीक्षा होगा। परीक्षा कैसे होगा, तो परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी यानी मल्टीपल आंसर वाले रहेंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। ठीक है, तो अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो फिर आपका एक सही प्रश्न खत्म हो जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है, अच्छे से आप इसको करें। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। निम्न में विषय रहेंगे। ठीक है, तो एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। याद कर, मतलब इसको नोट डाउन करें कि 3 शिफ्ट में होगा, एक ही दिन में होगा। और
पेपर 1 जिसमें आपको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का होगा और इसमें 30 अंक जो है 30% अंक आपको इसमें हासिल करना है और ये केवल आपको पासिंग मार्क होगा। पेपर 2 में कोई एक क्षेत्रीय भाषा जो कि उर्दू, संथाली, बंगला, मंडारी, मुंडा हो, खड़िया, खुड़ाव, कुरमाली, नागपुरी, पंचपकड़िया या फिर उड़िया में कोई एक भाषा आपको चयन करना होगा और ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, पेपर 2। अब बात आती है पेपर 3 जहाँ पे बहुत से लोग इस चीज़ में सबको मेहनत करनी होगी। इसमें समान अध्ययन 30 प्रश्न का होगा, समान विज्ञान 20 प्रश्न का होगा, समान गणित 20 प्रश्न का होगा और मानसिक यानी रीजनिंग 20 प्रश्न, कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है 20 प्रश्न, झारखंड राज्य संबंधित 40 प्रश्न। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। तो ये चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। तो आप अगर नीचे आएंगे तो आप हर एक पत्र का विस्तार से यहाँ पे दिया है कि आपको अगर खोटा में है तो खोटा में क्या पढ़ना है, कुरमाली में क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कुरमाली है यहाँ तो व्याकरण है, कुरमाली लोक साहित्य है, तो ये सब पढ़ना है। जो खोटा लिए हो में क्या पढ़ना है, तो नोटिफिकेशन को अच्छे से देखें। और जो मैक्सिमम लोग खोटा रखे हैं तो उनके लिए गद्य, पद और इसमें नाटक है। लेकिन आप देखेंगे तो खोटा में जो है व्याकरण को हटा दिया गया है, सिलेबस में व्याकरण नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट के साथ में कि व्याकरण नहीं है तो क्या व्याकरण पढ़ा जाए या फिर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से करें तो आपको व्याकरण थोड़ा है, आपको पढ़ लेना है, क्योंकि अगर कोई भी भाषा के व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे जाकर थोड़ा मुश्किल हो सकती है, चाहे वो एग्ज़ाम में पूछे या नहीं पूछे। लेकिन एक बार व्याकरण जो है आप एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, तो ये रही मुख्य बातें। ठीक है, आपको सिलेबस है, आप अच्छे से इसको पढ़ लें नोटिफिकेशन को। और कहीं अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आज की जो मुख्य बात यही थी कि सीजीएल जो आपका अब आ गया है, अब अच्छे से पढ़ाई करें और जब भी फॉर्म इसका भरेगा अच्छे से फॉर्म भरें। और किस तरह का भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा।